है, किस तरह की शिकायत, किस तरह के तर्क भी दिए गए? जी हाँ, बिल्कुल प्रशांत, टीएमसी ने शिकायत की है चुनाव आयोग से, और जो टीएमसी की शिकायत है वो यह है कि कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट पर प्रधानमंत्री की तस्वीर क्यों लगी हुई है। और इसका जवाब हम सीधे ले लेते हैं अर्जुन सिंह, जो कि हमारे साथ मौजूद हैं, बैरकपुर से सांसद हैं, बीजेपी के सांसद हैं, उपाध्यक्ष हैं स्टेट बीजेपी के। सीधे हम इनसे बात कर लेते हैं। सर, जो टीएमसी है उन्होंने शिकायत किया है चुनाव आयोग में कि प्राइम मिनिस्टर की तस्वीर कोरोना सर्टिफिकेट पर क्यों है। देखिए, ममता बनर्जी की सरकार जो है, ममता बनर्जी की जो पार्टी है, ये कंप्लेन कर बहुत सारा कंप्लेन करेगी अपने ऊपर। पूरा बंगाल में दुआरे सरकार घूम रहा है, होर्डिंग लगाया, करोड़ों करोड़ रुपया का खर्चा किया है, उस पर इसको ध्यान नहीं है। प्रधानमंत्री बंगाल में 5 जगह धरिए चुनाव हो रहा है, बंगाल है, असम है और 3 जगह और चुनाव हो रहा है। तो एक फॉर्मेट बना है जिसमें प्रधानमंत्री का फोटो देकर कोरोना वैक्सीन देने के बाद, अब उसमें बंगाल में चुनाव आ गया तो उसको तुरंत हटा दिया जाए या हटाया जाए। मुझे तो नहीं लगता कि कोरोना वैक्सीन में देने से कोई चुनाव प्रभावित हो। कोरोना वैक्सीन इज द पार्ट ऑफ लाइफ। ज़िंदगी बचाने के लिए उसमें एक कंप्लेन कर रहा है, इलेक्शन कमीशन इस पर नज़र अगर दे रहा है तो ये भी हमको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा अच्छी बात नहीं है। आज जैसे पेट्रोल पंप के लिए कहा जा रहा है, पेट्रोल पंप प्राइवेट प्रॉपर्टी है, वहाँ कहीं लगा हुआ है, तो मेरी प्रॉपर्टी में मैं कोई किसी का प्रचार रखूँ तो उससे किसी को क्या फर्क पड़ता है। या इलेक्शन कमीशन को हम तब इलेक्शन कमीशन ये घोषणा कर दे कि आप अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी पर भी किसी कहीं पर नहीं लगा सकते हैं। तो ये बंगाल में अभी चलेगा, ये कोई बहुत नहीं बड़ी बात नहीं है। अभी सिर्फ वो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ही कंप्लेन करेंगे, अपना जो कार्य है उस पर वो नहीं जाएंगे। दुआरे सरकार को लेकर जो पश्चिम बंगाल सरकार का है, टीएमसी का जो प्रोग्राम है, उसको लेकर क्या आप लोग चुनाव आयोग में शिकायत करेंगे आचार संहिता को लेकर? ये चुनाव आयोग में शिकायत हम लोग ऑलरेडी करना शुरू किया। साइकिल बांट रहे हैं, ये कोई साइकिल बांटने का समय है? केंद्र सरकार का पैसा, SC ST कम्युनिटी का डेवलपमेंट का पैसा से ममता बनर्जी साइकिल बांटती है, और वो साइकिल इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने के बाद भी बांट रही है। साइकिल मिले बच्चों को, लेकिन साइकिल अच्छी मिले, हम ये चाहते हैं। लेकिन कोड ऑफ कंडक्ट में जो नियम है सबके लिए बराबर होना चाहिए। लेकिन ममता बनर्जी यहाँ सिर्फ वन वे ट्रैफिक है। थोड़ी देर बाद जो पश्चिम बंगाल कोर ग्रुप की जो मीटिंग होगी वो JP नड्डा से होगी। टिकट वितरण को लेकर किसको कहाँ टिकट है, और बताया जा रहा है कि 2 फेज का जो टिकट का है फाइनलाइजेशन हो जाएगा, कौन कौन यहाँ से चुनाव लड़ेगा। मैं इसके बारे में कोई ऑथराइज पर्सन हूँ नहीं कि मैं आपको इसका कोई जवाब दूँ। जो कमेटी में हैं, जो बैठेंगे, उनसे पूछिए, ये मेरा काम नहीं है। तो ये थे अर्जुन सिंह जिनका साफ साफ ये कहना है कि भले ही टीएमसी आज प्रधानमंत्री की तस्वीर को लेकर कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट पर चुनाव आयोग में शिकायत कर रही हो, लेकिन दुआरे सरकार और तमाम जो दूसरी चीजें, जिस तरीके से साइकिल बांटा जा रहा है, उसको लेकर भी बीजेपी चुनाव आयोग जा सकती है आचार संहिता। लेकिन इसी तरह की कुछ और शिकायत हुई थी कि और पेट्रोल पंप से आखिरकार पीएम की तस्वीर हटाने के आदेश भी दिए गए। लेकिन बंगाल में चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद भी चुनावी हिंसा थमती दिखाई नहीं दे रही है, जिसकी 2 तस्वीरें उत्तर 24 परगना और कूच बिहार से आई है। उत्तर 24 परगना में बीजेपी युवा मोर्चा के नेता पर हमला किया गया है, तो कूच बिहार में टीएमसी विधायक पर हमले का आरोप लगा है। यही वजह है कि बंगाल के चुनाव में हिंसा ही सबसे बड़ा मुद्दा बनती दिखाई दे रही है, और इसीलिए राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। एक के बाद एक हिंसा की तस्वीरें। अरुण हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। अरुण, अब चाहे कूच बिहार से आ रही तस्वीर हो या फिर उत्तर 24 परगना से, हिंसा लगातार होती दिखाई दे रही है। क्या यही बड़ा मुद्दा है? और जहां ये ताजा घटनाएं हुई है, वहां से क्या ताजा अपडेट मिल पा रही है? देखिए प्रशांत, पहली बात तो यह है कि पश्चिम बंगाल का राजनीतिक चरित्र एक तरह से बन गया है। जो राजनीतिक प्रतिद्वंदिता है वो हथियारों के जरिए, पत्थर के जरिए, एक दूसरे पर हमले के जरिए लड़ी जा रही है। इस वक्त चुनाव होने वाला है और सारे दल जो हैं वो चुनावी तैयारियों में व्यस्त हैं, और सारे कार्यकर्ता एक दूसरे गली मोहल्ले में जाकर के अपनी पार्टी के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं। और ऐसे में विरोधी पक्ष के साथ अगर उनका टकराव हो जाता है या विरोधी पक्ष के साथ आमना सामना हो जाता है तो वहां टकराव की नौबत आ जाती है। और ऐसे में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को इसीलिए तैनात किया गया था और बड़ी भारी संख्या में तैनात किया गया था। और तब ममता सरकार ने और तृणमूल कांग्रेस ने ये लगातार आरोप लगाया केंद्र सरकार पर कि छावनी में तब्दील किया जा रहा है पश्चिम बंगाल को, लेकिन इसका जवाब वो नहीं दे पाई कि उनके पास पुलिस थी और ये पुलिस इस हिंसा को रोकने में कामयाब क्यों नहीं हो रही है। और दूसरी बात,
तृणमूल कांग्रेस के लोगों पर ही लगातार बीजेपी आरोप लगाती रही है, लगातार लेफ्ट के लोग आरोप लगाते रहे और लगातार कांग्रेस के लोग भी आरोप लगाते रहे हैं कि उनको फ्री फेयर इलेक्शन की जो जरूरी शर्त है कि अपनी पार्टी के पक्ष में प्रचार करने दिया जाए, वो नहीं करने दिया जाता है और इसमें पुलिस की मिली भगत भी है। तो इन आरोपों को लेकर कई बार चुनाव आयोग तक जो ये पार्टियां हैं विपक्ष की ममता बनर्जी के, वो गई हैं और उसके बाद ही केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय और चुनाव आयोग दोनों ने मिलकर के फैसला किया था कि बड़ी संख्या में अर्धसैनिक बल भेजा जाएगा ताकि कानून व्यवस्था की स्थिति ठीक रहे, ताकि लोग निष्पक्ष होकर के, निर्भय होकर के आके मतदान कर सकें। और आप जिन घटनाओं का उल्लेख कर रहे हैं वहां पर तनाव अभी भी बना हुआ है, क्योंकि वहां के स्थानीय लोग ये कहते हैं कि पुलिस जो है वो जरूरी काम नहीं करती है। और ये आरोप लगातार लगाया जा रहा है टीएमसी पर भी और पुलिस प्रशासन पर भी। लेकिन पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में बीजेपी युवा मोर्चा के नेता गोविंद विश्वास पर कुछ लोगों ने हमला किया है, जिसमें वो बुरी तरह से घायल हो गए और इसके बाद उन्हें अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती करवाया गया, जहां उनका लगातार इलाज किया जा रहा है। हमले पर का आरोप टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर लगाया गया है और इस घटना के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने थाने के बाहर जमकर प्रदर्शन किया है। पुलिस से आरोपियों को फौरन गिरफ्तार करने की मांग भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने की है। उत्तर 24 परगना में बीजेपी युवा मोर्चा के नेता पर यह हमला हुआ और बीजेपी की तरफ से आरोप लगाया गया फिर एक बार टीएमसी पर, और पुलिस थाने के सामने भी प्रदर्शन हुआ है। मांग की गई है कि आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए। आरोप टीएमसी पर लगा रहे हैं बीजेपी के नेता और तमाम कार्यकर्ता। एक के बाद एक हिंसा की घटनाएं पश्चिम बंगाल से सामने आ रही है, जहां बीजेपी टीएमसी पर आरोप लगा रही है कि पुलिस प्रशासन की पूरी शय पर इस तरह की हिंसक वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है। अमित हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। अमित, चाहे ये उत्तर 24 परगना में एक बार फिर से हिंसा की घटना हुई है, बीजेपी के कार्यकर्ता तो थाने के बाहर ही धरने पर बैठ गए हैं। क्या इनकी मांग है और पुलिस क्या कार्रवाई अब तक करती दिखाई दे रही है? जी हाँ, फिलहाल जो बीजेपी है, चाहे लेफ्ट कांग्रेस हो, जितनी भी विपक्षी पार्टियां पश्चिम बंगाल के, वो सब भी टीएमसी पर ही हिंसा की आरोप लगाते रहे हैं और उत्तर 24 परगना जिले में ही इस वक्त मौजूद है। सर, ये बताइए, जो बीजेपी युवा मोर्चा के जो नेता हैं गोविंद विश्वास, उन पर हमला हुआ है, बीजेपी के कार्यकर्ता लगातार थाने के बाहर बैठे हुए हैं, कूच बिहार में हमला हुआ है, वहाँ टीएमसी बीजेपी पर आरोप लगा रही है, ये हिंसा की राजनीति कब तक होगी? देखिए, हिंसा की राजनीति तो बंगाल का प्रायश्चित शब्द है और इलेक्शन कमीशन को चाहिए इस पर बहुत कड़ा नज़र रखने के लिए, क्योंकि अभी ममता बनर्जी केयर टेकर सरकार है, ये तृणमूल के लोगों को अभी तक समझ में नहीं आ रहा है। और इलेक्शन कमीशन यदि पुलिस प्रशासन को सही मानों में कानून के भाषा समझा सके तो मुझे लगता है कि हिंसा बंद हो जाएगी। लेकिन इलेक्शन कमीशन कहीं ना कहीं बंगाल के पुलिस अधिकारियों को इलेक्शन कमीशन के पावर, ताकत को समझा नहीं पा रही है, इसीलिए यहाँ हिंसा हो रहा है। भांगड़ में बम की बरामदगी की गई, इलीगल वेपन की बरामदगी हुई, वीरभूम से बम की बरामदगी हुई, एक बाल्टी में रखा हुआ था बम। तो इस तरीके की तस्वीरें पूरे पश्चिम बंगाल से आ रही है। आपको याद होगा मनोज वर्मा ने जब नैहट्टी में बम ब्लास्ट हुआ था, जो आईपीएस था, यहाँ पुलिस कमिश्नर था, तो उसने क्या कहा था कि नैहट्टी में बम बनाने का, नैहट्टी नहीं पूरे बंगाल में बम बनाना एक कुटीर उद्योग है और एनआईए ने उसके खिलाफ जांच का आदेश दिया, सिफारिश किया। तो जहां माइंड सेटअप है पुलिस अधिकारियों का कि बंगाल में बम चलेगा ही, बंगाल में गोली चलेगी ही, बंगाल में हत्या होगी, और इलेक्शन कमीशन पर एक भरोसा है बंगाल के लोगों का कि इलेक्शन कमीशन शायद इससे हमें निजात दिला दे। इलेक्शन कमीशन एक प्रोसेस भी शुरू हुआ कि 8 फेज में इलेक्शन हो, लेकिन अगर कानून की भाषा इलेक्शन कमीशन अपने अधिकारियों को जो उनके अंडर में है नहीं समझा पाएंगे तो ये रक्त रंजित चुनाव होगा। जी, जो सेंट्रल फोर्सेस हैं उनकी तैनाती हो रही है पश्चिम बंगाल में। देखिए, सेंट्रल फोर्सेज को माने क्या बोलते हैं, कठपुतली बना दिया जाता है, उनको गाइड करते हैं लोकल पुलिस वाले। यहाँ से जब तक उनको निजात नहीं दिया जाएगा तब तक ये हिंसा नहीं बंद होगी। इलेक्शन कमीशन को चाहिए डेट ऑफ चुनाव जी, जो यानी सीधे इलेक्शन कमीशन को और सख्ती बरतने की जरूरत बता रही है बीजेपी इस वक्त। लेकिन यह सिर्फ ऐसा नहीं कि बीजेपी के नेता ही टीएमसी पर आरोप लगा रहे हैं, टीएमसी की तरफ से भी बीजेपी पर आरोप लग रहा है इस तरह की हिंसक वारदातों के लिए। पश्चिम बंगाल में कूच बिहार में टीएमसी के विधायक हितेन बर्मन पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया है और इस दौरान उनकी गाड़ी में तोड़फोड़ की गई है। हालांकि टीएमसी विधायक इस हमले में बाल बाल बच गए।
तो वहीं इस घटना के बाद गुस्साए टीएमसी कार्यकर्ताओं ने थाने का घेराव किया, विरोध प्रदर्शन किया है। इस दौरान टीएमसी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर विधायक हमले का आरोप लगाया है और पुलिस से उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग भी की है। अरुण सिंह हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अरुण, अब ये ऐसा नहीं है कि बीजेपी ही टीएमसी पर आरोप लगा रही है, टीएमसी के कार्यकर्ता भी बैठ गए थाने के बाहर। वो कह रहे हैं कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने हमला किया उनके नेता पर। तो आखिर पुलिस क्या कहती है इस पूरे मामले में, वो सबसे ज्यादा अहम है और किस तरह की कार्रवाई कर रही है? देखिए, पुलिस से अगर आप प्रतिक्रिया पूछेंगे तो हर बार हर हिंसा के जवाब में वो एक ही बात कहेगी कि कानून अपना काम कर रहा है। अब कानून काम किस तरीके से करता है, इस पर सवाल खड़े होते हैं। तृणमूल कांग्रेस के लोग हैं, सरकार उनकी है। हालांकि अब तृणमूल कांग्रेस ये कह रही है कि पूरा जो प्रशासन तंत्र है, प्रशासनिक अमला है, वो तो चुनाव आयोग के दिशा निर्देश पर काम कर रहा है, इसलिए उनकी कोई पकड़ अब रह नहीं गई है और सैनिक बल भी आ गए हैं और पुलिस प्रशासन भी चुनाव आयोग के निर्देश पर काम कर रहा है। और इसीलिए जो तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो विधायक पर हुए हमले के खिलाफ थाने का घेराव कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। ज़्यादातर और अमूमन ये देखने को मिलता है कि भारतीय जनता पार्टी ने काफ़ी पहले से ये आरोप लगाने शुरू किए। अगर आपको याद हो, चुनावी सभाओं में गृह मंत्री ने और बीजेपी के अध्यक्ष ने लगभग 200 से ज़्यादा बीजेपी के कार्यकर्ताओं के मारे जाने की बात कही है, उनके मर्डर की बात कही और सारा आरोप तृणमूल कांग्रेस पर लगाया है। तो इस तरह से इस समय पुलिस की जो भूमिका है वो तृणमूल कांग्रेस भी उस पर सवाल खड़े कर रही है, बीजेपी भी सवाल खड़े कर रही है, लेफ्ट भी सवाल खड़े कर रही है और जाहिर सी बात है कांग्रेस भी लगातार सवाल खड़े कर रही है। तो हमले लगातार हो रहे हैं, हर तरफ से आरोप प्रत्यारोप की सियासत भी हो रही है। लेकिन सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस, लेफ्ट